हम बोलेंगे बंद करना, ठीक है। तो ये हो रहा है, कैमरा है। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स में। मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ। और हाँ, लाइए किताब दो। हमारा चल रहा था, वहाँ रख ले रहा हो किताब, तो इधर लड़की सबसे ले लेते हैं, फिर मानिए। हाँ यही है। चलो देखो, हमको पढ़ना है, हमको आज पढ़ना है। देखो हम 6.1 को बिल्कुल अच्छे तरीकों से क्लियर कर लिए थे, और जो नानी गए थे, मौसी गए थे, उनके लिए तो बात खत्म है ना। हाँ, तो हमको अभी आज पढ़ना है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। तो ये हमारा है आज का नया टॉपिक, समान। आ रहा है ना समांतर, हम नहीं देख रहे, कोई बात। समांतर रेखा, कौन सा रेखा? समांतर रेखा बोर्ड आना चाहिए, एवं तिर्यक रेखा। समांतर रेखा है वह, अब बोलो झूला, एक बार ऐसे क्लिक करो उस पर। समांतर रेखा है वह तिर्यक रेखा, समांतर रेखा है वह तिर्यक रेखा। हाँ, तो देखो बढ़िया से बातों को देखो, पॉइंटेड बैठो ना पीछे, पूरा सीट खाली है। गर्मी हमें भी लगता है ना। टुडे इज वेरी गर्मी, नहीं गर्मी तो है ना विष्णु। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अरे उधर आए थे ना किनारे देवाल में धरने तब पीछे गए। अरे कैमरा चल रहा है, जल्दी करो मार। चलो अरे बैठ, मार देंगे इधर से डंडा। बैठे में गर्मी लग रहा है क्या? तो आए गर्मी ऐसे, तब गर्मी लग रहा है। कहीं खाए ला कहेगी तो तुरंत लाल भी देखो। हाँ, तो हम देख रहे हैं, चुपचाप से रहो, बढ़िया से, कोटो नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। हल्ला करिएगा, 20 घंटा पानी पीते रहो, घोट जाओ जल्दी। समांतर रेखा, कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। समांतर रेखा तिर्यक रेखा। समांतर रेखा की बात करें, किसकी बात करें? तो पिछले क्लास में हम समांतर रेखा पढ़ाए थे। देखो जब एक रेखा है, यह एक रेखा है, इसी के बराबर एक और रेखा हम खींच दे, इसी के बराबर एक और रेखा खींच दे। जैसे ये देखो, जितना मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की दूरी है। कितना सेंटीमीटर? तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 10 से होना चाहिए, तब वही ये समांतर रेखा कहलाएगा। जैसे ट्रेन के पटरी, किसका पटरी? क्या ट्रेन के पटरी जो है समांतर में है कि नहीं है? क्या ट्रेन के पटरी सगरो बराबर में रहता है कि नहीं रहता है? सगरो। क्या ये मेरा बेंचवा समानांतर है कि नहीं है? ये मेरा बेंच समांतर है, क्योंकि तो ये बराबर, ये बेंच है, वो बेंच है, सब बराबरे बराबरे बेंच है, इसलिए बेंच समानांतर है। उसको छोड़ करके देखो, काली बराबर काली समांतर, काली बराबर काली इक्वल टू काली, है ना, मतलब समांतर। कैसे समांतर? समांतर रेखा समझे? समांतर, हाँ अच्छा, समांतर रेखा की बात करें, वैसी रेखा जो जिसकी दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान हो, उसे क्या कहेंगे? तो समांतर रेखा समझ गए। तिर्यक रेखा क्या है? तिर्यक रेखा क्या है? अब देखिए, ध्यान दो बढ़िया से प्यारे छात्रों, ध्यान। तिर्यक रेखा क्या है? जब दो समांतर रेखा को, जब दो समांतर रेखा को जब कोई एक रेखा काट दिया, क्या कर दिया? और यही काटने वाली रेखा को ही हम कौन रेखा कहते हैं? तो बस समझे कि नहीं समझे? क्या ये दोनों समांतर रेखा है कि नहीं है? जैसे देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए भी एक है, ये देखो सी है और डी है, सी डी है, मतलब एक ए भी एक रेखा है और एक सी डी एक रेखा है। और ये देखो, ये पी है और ये क्या है? क्यू है। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि देखो ए बी एक रेखा है कि नहीं है? सर। क्या सी डी एक रेखा है कि नहीं सर? है सर।
क्या यह एक तिर्यक रेखा है कि नहीं सर? है। मतलब तिर्यक रेखा मतलब कि काट दे, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये देखो काट देगा, क्या कर दे? काट देगा। तो इसी को हम, ये जब एक रेखा काटता है तो इसी रेखवा को हम कौन से रेखवा कहेंगे? तिर्यक रेखा। और इन दोनों रेखवा को कौन सा कहेंगे? क्या समझ गए बातों को? एकदम क्लियर बात है ना? क्लियर बात है। समांतर रेखा किसे कहेंगे? तो सर ट्रेन के पटरी, समांतर ट्रेन के पटरी पर हम जाके सूत जाए, तिर्यक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? समझ गए ना? तो हाँ, जाके कर लेना अपने से, 2-4 लाख बच जाएगा घर, समझ ही रहे हैं। जल्दी ना तो आगे बढ़ जाए, समझ गए? अब बढ़िया से सीखो ही बातों को। ऐसे बाथरूम में बैठल जाता है, हाँ ठीक है। और ये देखो बढ़िया से, नहीं ऐसे करके बैठना, ये सब लक्षण ठीक बात नहीं है। बीच में आ करके और पूरे क्लास में ये सब ठीक बात नहीं है ना? तो ये बल्बो तो हमारा नहीं है, चलो हो जाएगा 2-4 महीना में। इधर देखो इसको, अब यहाँ से देखो कुछ कुछ कोण बनते हैं। यहाँ से क्या बनते हैं? कोण। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि जब दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, जब दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा तो इसके द्वारा 8 गो कोण का निर्माण होता है। के वो के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 के गो बन गया? 8 गो कोना बना कि नहीं बना? कितना आराम, कितना आराम। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात समझ गए बातों को? हमको यहाँ से पढ़ना है, कुछ कुछ बातों को पढ़ना है ना? नहीं सर्दी उर्दी हो गया है, समझ गए? कोई बात नहीं, कह रहे थे तो सर्दी हो गया इसलिए दिक्कतें हैं, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको यहाँ पढ़ी तिर्यक रेखा, हमको यहाँ पर पढ़ना है। पहली बात हमको पढ़ना है संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। देखो पहला ये में लिखा है कौन सा कोण? संगत कोण। नहीं जी, संगत कोण लिखा है। उसके बाद हाँ बाह्य कोण भी लिखा है, अंतः कोण भी लिखा है ना? तो पहले हम देखेंगे बाह्य कोण। कौन सा कोण? बाह्य कोण। हाँ बाह्य कोण, कौन? बाह्य कोण, समझ गए? और एक हम पढ़ेंगे अंतः कोण। कौन? अंतः कोण। दूसरा हम पढ़ेंगे अंतः कोण। कौन सा कोण? अंतः कोण। बाह्य कोण और कौन सा कोण? अंतः कोण। हाँ एक ये ऐसे किया है तो हम भी ऐसे कर देते कि तबिया कर ऐसे किया है 3 4। हाँ देखो कुछ नहीं, एक ठोप नहीं, तुम खाली देखते रहो। थोड़ा सा ही गलती कर दिए हमने, ठीक है किया है, लेकिन उसने किया तो हम भी वैसे कर देते। ऐसे किताबियों से तुम देखोगे तो जिंदगी भर समझ आएगा, ठीक ना? देखो 1 इसने यहाँ किया है 2, ठीक ना? उसके बाद इसने ऐसा कर दिया कितना? 3, ऐसा क्या कर दिया? 4, और यहाँ कर दिया है 5 6, ठीक है, और यहाँ कर दिया है 7 और 8। ऐसे तुमको किताब के साथ साथ घरे भी देखना है तो अच्छा लगेगा। ऐसे वही हम लिखे थे तो वैसे ही बना देते, लेकिन बात है कि थोड़ा सा घरे भी देखना है तो ठीक लगेगा। तो हमको पहला कौन सा कोण कहेंगे? बाह्य कोण। और दूसरा कौन से? तो बाहर की ओर जो कोण बनता है उसको बाह्य कोण कहेंगे, और जो अंदर की ओर कोणवा बन रहा है उसको, तो देखिए बाह्य कोण। कौन? तो सर एक ये देखो ये सब अंदर में कोण बन रहे हैं, जैसे 4 है। माथा गरम करिए। हम तो बाह्य कोण की बात करें, किसको? बाह्य कोण। तो ये देखो ये जो तिर्यक रेखा है, ये इसके अंदर में, तो इसके अंदर में जो कोण बना उसको अंतः कोण कहे। तिर्यक रेखा के जो बाहर कोण बना है तो उसको कैसा कोण कहे? बस समझे ना? जैसे देखिए तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा, तो इसके देखो ऊपर के गो कोण है, तो सर कोण 1 और एक कोण 2। ये देखो ये तिर्यक रेखा इधर के गई बाहर है, तो कोण 7 और एक कोण 8, तो ये कैसा कोण हो गया?
बाह्य कोण हो गया। आई देखो तिर्यक रेखा के अंदर अंदर के गो कोण है, 1 2 3, मतलब 4 गो बाहर तो 4 गो, बात समझ गए ना। मतलब तिर्यक रेखा की देखना है कि सर ये तिर्यक रेखा है, सॉरी समांतर रेखा है, समांतर रेखा के ऊपर वाले, समझ रहे हैं। तो ये कैसा कोण हो गया। आई देखो समांतर रेखा की इस तरह से कैसा कोण, तो बाह्य कोण बना 1 2 और 7 8, 1 2, अंतः कोण 3 4 5 6, 3 4, बस समझ गए ना। तो क्या लिख देगी बातों को। हाँ देखो मतलब बाह्य कोण हमको बना सर, कोण 1 बना है बाह्य कोण है, कोण 2 है बाह्य कोण, कोण 7 है और कोण 8 है, बस 4 गो बाह्य कोण बना तो 4 गो अंतः कोण, कोण कितना 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6, बस हो गया यही ना 4 को। ठीक है, क्या इतनी बात, 2 बात क्लियर हो गया, 2 बात क्लियर ना। हाँ बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। देखो एक हमको पढ़ना है संगत कोण, कौन सा कोण, संगत कोण। तीसरा हमको पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत, हाँ संगत कोण, कैसा कोण, संगत कोण। देखो संगत कोण की बात करें, किसकी बात करें, संगत कोण की, है ना। तो संग एक ही ओर के, एगो ऊपर का एगो निचल का, जैसे देखो इधर 1 आ कोण कितना 5, देखो एक कर ऊपर एक ही ओर, संगत मतलब एक के तरफ के। तो देखो ये समांतर रेखा के ऊपर, तो ये भी समांतर रेखा के ऊपर है, तब कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण, ठीक है। आप फिर देखो कोण 2 और कोण, कोण 2 और कोण 6, फिर कोण 4 और कोण, आप कोण 3 और कोण, तो ये सब कैसा कोण, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये हम देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण कितना, देखो लिखल होगा कोण 1 कोण 5 है, कोण 2 6 है, उसके बाद देखो फिर है कोण 4 कोण 8 होगा, और कोण 3 और कोण 7 होगा, किताब में दिया गया है। तो पहले देखो संगत कोण के गो बना, संगत कोण के गो बना। तो देखो कोण 1 बराबर कितना, कोण 1 बराबर 5, मतलब के कोण 1 और 5, कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण, कोण 2 और कोण 6, तो कोण 2 और कोण कितना 6, ठीक है। देखो कोण 4 और कोण कितना 8, तो कोण 4 और कोण क्या 8, आ कोण 3 और कोण कितना 7, और कोण 3 और कोण, मतलब देखो हमको बाह्य एकांतर भी के गो 4 गो, अंतः एकांतर भी, संगत कोण भी 1 2 3 4, सब 4 4 आ रहा है। संगत कोण समझ गए। संगत कोण के बाद हमको चलना है एकांतर अंतः कोण, एकांतर है ना। ये देखो एकांतर अंतः कोण, एकांतर एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, रुको देखो एक ही और की, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो देखो एकांतर हम बताएं कि एकांतर कोण, देखो तो अंतः तो कह दिया, तो मतलब अंदर की बात है, अंतर कह दिया तो अंतर, तो एकांतर अंतः कोण। तो देखो ये 4 है, इसके एकांतर, तो ये देखो इसके एकांतर ये हो जाएगा, दोनों अंदर है, तो 4 के एकांतर कितना 6, 3 के एकांतर 5, तो एकांतर अंतः कोण हो गया, एकांतर। मतलब कोण 4 और कोण कितना 6, कोण 3 और कोण, या 5 और 3 भी लिख सकते हैं, या कोण 3 और क्या कोण 5, ये क्या हो गया एकांतर अंतः कोण। एक होगा हमारा एकांतर बाह्य कोण, तब तो बात तो समझ ही लेंगे सर, एकांतर एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, देखो कोण 1 बराबर कोण और कोण 2 बराबर कोण, समझ गए। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण, और कोण 2 बराबर कोण, और लिखा कोण 8, बात समझ गए।
और ये देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योग, ये छोड़ दिया आधा बतिया। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ गए? ई वाला बतिया छोड़ दिया इसने, लेकिन हम छोड़ने वाले हैं कभी नहीं। तिर्यक ढिपकाएंगे नहीं, है ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, देखो ये कहीं ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत मतलब अंदर। तो देखो कोण 4 और कोण, क्या दोनों अंत है कि नहीं है, और एक के ओर है कि नहीं है, अर्थात कोण 4 और कोण कितना, और दोनों का योग हो जाता है कितना डिग्री, कोण 3 और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। और ये हो गया एकांतर एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण। देखो लिखा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक 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 रेखा के एक ही और के अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। तो क्या इतना बात समझे कि नहीं समझे? इतना बात समझे? मतलब हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा बाह्य कोण पढ़ा, उसके बाद अंतःकोण, उसके बाद संगत कोण, उसके बाद एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत एकांतर कोण। और ये टोटल हमने आज पढ़ा। इसको पॉइंटेड दिस द लोडेड। दो लड़ना है तो हमको कहना है कि सर हमको लड़ना है, कोई बात नहीं, उधर जाना है, पूरा झखड़ा झपड़ी मुंह नाक नोच लेना है। हम ये सब देखना चाहते हैं। लड़की लड़ेगी तो हमको बहुत खुशी होता है। गाँव बचपन में मैं जब गांव में जाता हूँ, गांव में जाएंगे तो नया नया देखे कि केकरा ही नया नया पुतो आल है, पुतो समझते हैं ना। तो जाएंगे और उसकी सास रहेगी एकदम दुआरी पर बैठल है ना, चना छीलते रहेगी, चना छीलते रहे दुआरी पे बैठ करके, पूरा टांग वैसे चिता करके, है ना। और उसके बाद हम कहे क्या चाची प्रणाम, खुश रह बुआ, खुश रह, क्या हाल चाल, सब ठीक है ना? एकदम सब ठीक है। तो कि पुतो से तेल लग रहा है ना, लेकिन मत कहा। अब बगले से उसकी बहू सुनते रहेगी, बस हो गया एक राउंड, आओ का मैं तो लड़ाया, काम खत्म। दो काम करते, दूसरी काम, एक काम और करते हैं। यूट्यूब पर चल रहा है ना, देखो कोई गाँव के थोड़े देख रहा है। क्या करते हैं कि घरे जाएंगे तो एक लेंगे हुमाद, जो जरल का हुमदवा नहीं रहता है, आप देखना आप पुतवा उतवा हड्डी उड्डी खा के फेंक देता है, जलने तलने नहीं फेंक देता है, तो वो हड्डी लेके आते हैं और जरल हुमाद लेके आते हैं। एगो खपड़ा नहीं रहता है, एक खपड़ा लेके आते हैं, खपड़ा और पूरा थोड़ा सा रोड़ी और थोड़ा सा सिंदूर और एगो लाल कपड़ा, कैसा कपड़ा, लाल, और ललका कपड़ा नहीं से गोबर रख देते हैं, गोबर बांध के, और उसके जो केमड़िया वाला कुंडिया इसमें लगता है, जरा सिकरी लगता है, तो ओकरा सिकरिया में से पहले टांग देते हैं, और नीचे ही सब रख करके बढ़िया से हुमाद रख के अरबा चावल तनी छीट छाट के सवेरे पर नहीं देखो महाभारत, है ना। तो मैं ये सब काम किया करता हूँ। हाँ, हमको क्या, हम तो मजे लेते हैं एकदम, हमको मुझे पड़ता हूँ, देख रही थी कसम, इस सब बचपन में कसम हम बहुत खाए हैं। देखिए अभिगृहित देखेगा, अभिगृहित 6.3 पेज नंबर 120। कौन पीछे न बताए खाली अंतःकोण, संबंधित कोण, अरे उन्हें अंतःकोण है, उसी को सह अंतःकोण भी कहते हैं, एक बतिया है ना। काशी भी हम ही है, विश्वनाथ भी हम ही है, दोनों हम ही है, नंद भी हम ही है, नहीं कुमार भी हम ही है। अब भले कुमार है, कुछ दिन में हम कुमार नहीं रहेंगे, देखो
यदि सुनो बढ़िया से, अभिगृहित 6.3 6.3 6.3 कह रहा है, 6.3 कह रहा है, देखो कह रहा है ना, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक है तो देखो तिर्यक रेखा किसको कहेंगे कि जब दो समांतर रेखा को, दो समांतर एक तिर्यक रेखा, यही ना तिर्यक रेखा है। क्या सृष्टि, सृष्टि में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जानते हैं क्यों? पढ़ी आती है रोज रोज तो है ना, सृष्टि को रोज रोज पढ़े समझ में नहीं आ, जो नहीं आइएगा उसको नहीं पता चलेगा, ऐसे बाथरूम में बैठ जाता है। जब दो समांतर रेखा पर कौन सा रेखा प्रतिच्छेद करती है? तिर्यक रेखा, यही कहा है देखो अभिगृहित में कि जब यदि एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा क्या कर रही है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। प्यारे छात्रों, संगत कोण कौन कौन है? देखो संगत कोण कौन, इसने कहा कि संगत कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब दो जोड़ा जो बनता है वो आपस में बराबर। जैसे देखो, अगर ये हम बता रहे थे कि देखो एक बनता है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसने कहा कि संगत कोण के प्रत्येक युग्म बराबर, मतलब कोण एक ई जितना होगा, कोण एक बराबर कोण क्या? 5। संगत कोण के ही ना संगत कोण है, अब क्या बताए संगत कोण, तो कोण एक बराबर कोण 5 होगा। मतलब संगत कोण में, कौन कोण में? संगत कोण में कहा कि प्रत्येक युग्म बराबर होते 6.3 से, तो कोण एक बराबर कोण क्या? कोण 2 बराबर कोण क्या? तो कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण, तो कोण 3 बराबर कोण, ये अभिगृहित कहा है 6.3। यदि ये 80 डिग्री होगा तो यह भी कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री। या 30 डिग्री तो यह भी कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझ गए? ये 120 तो यह भी कितना? तो बराबर होते हैं। बात समझ गए ना? संगत, ये कहा अभिगृहित नंबर 1, अभिगृहित नंबर 1। हाँ 3, 6.3। देखो देखो यहाँ ऊपर लिखा गया, ये डिसलोडेड पॉइंट 6.4, 6.4। देखो 6.4 का अभिगृहित हमारा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है, देखो दो गो रेखा है और दो गो रेखा के इस प्रकार देखो प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का एक युग्म बराबर है, संगत कोण का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। संगत कोण का एक युग्म, देखो मतलब यही ना संगत, मतलब ई वाला युग्म और कौन वाला युग्म? ये वाला युग्म, ये युग्म, ठीक है, ये युग्म चाहे ये, एक के युग्म, जब एक युग्म ई और ई बराबर हो जाएगा, जब ये बराबर हो जाएगा तब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। ऐसे करेंगे तो समांतर का ये संकेत होता है, ठीक ना? तो जब दोनों में से एक ही, जैसे या तो ये हो जाए या क्या हो जाए, ये हो जाए, तो देखो दोनों एक युग्म बराबर है कि नहीं है? जब एक युग्म बराबर होगा तो दोनों रेखा क्या होगी? समानांतर हो जाएगी। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? देखो इसे फिगर के द्वारा ही बना करके आपको दिखाया है, दिखाया है। तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखा समांतर होगी, तो ये, और उसमें उसको छोड़ो ना, इसको देखो ना तुम, एक ही युग्म के, किस तरफ के? एक ही युग्म के, तो इन दोनों रेखा समानांतर। जैसे ये देखो, ये मानी ए है और बी है और ये सी है और डी है और ये पी है और ये क्या है? क्यू है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब पी क्यू एक प्रतिच्छेद किया, पी क्यू प्रतिच्छेद किया, पी क्यू जब प्रतिच्छेद किया, पी क्यू जब प्रतिच्छेद, ई वाला कोण बराबर कौन कोण आ जाए? ई कोण आ जाए, और ई कोण बराबर ई कोण आ जाए, तब ये दोनों जो ये रेखा है, ये दोनों रेखा समांतर हो जाएगी, दोनों रेखा समांतर हो जाएगी। जब एक तरफ के बराबर होंगे, तब एक तरफ के बराबर जाएंगे तब, तो असर तो दोनों तरफ के होगा, तो ताऊ बढ़िया बात है, तो आओ समांतर है। समझ गए? समांतर। हाँ हाँ हाँ, हाँ।
तो बात समझे कि नहीं समझे? तो ये दिस इज लोडेड पॉइंट। ये लोड करने के बाद खाली अभिगृहित लिख लो, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ अभिगृहित लिखो जल्दी। हाँ 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 रुको। हाँ देखो कहा गया कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण के प्रत्येक युग बा। एकांतर अंतःकोण बताए ना जी, एकांतर अंतःकोण। तो देखो एकांत मतलब ई कोण और ई का एकांतर होगा, ई कोण एकांतर होगा, इन दोनों प्रत्येक युग क्या होगा? बराबर होगा। देखो अभिगृहित कहा है 6.2। हाँ प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 को समझो बढ़िया से, इसको मिटाते हैं हम। मिटार दें, मिटार ना क्या मिटार निशा इतना देर ही कर करे, मिटार दे। का सृष्टि स्कूल का डेट आगे जरूर बढ़ेगा, ऐसा घर नहीं करेगा। हाँ 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 देखो कहा गया है अभिगृहित प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 को देखो, कहा है ना कि यदि एक तिर्यक रेखा एक दो समांतर रेखा को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। मतलब इससे बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कहा है कि प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतः, तो एकांतर अंतः यही ना है जी, एकांतर अंतः, एकांतर एकांतर अंतः, एकांतर अंतः, एकांतर अंतः कोण के प्रत्येक युग बराबर। मतलब कोण 4 बराबर कोण 6 कोण 3 बराबर कोण, यही क्या है? परिमेय कितना नंबर 6.2 लग ले सीसी को 6.2। और ये देखो 6.3 देखो 6.3। यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक दो समांतर इस प्रकार प्रत्येक एकांतर अंतःकोण, एकांतर के एक युग में बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। तो ये वाला देखो एक युग जब बराबर होगा अंत एकांतर जब एक, तो दोनों रेखाएं क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, डी है, तो अर्थात ए बी बराबर क्या हो जाएगी? सी डी, मतलब समांतर हो जाएगी, अर्थात पैरेलल हो जाएगी। तो ये बात कहा 6 पॉइंट कितना 6.3 ने 3 कहा कि तो ये तो रेखाएं परस्पर समांतर होगी, समांतर जी बराबर नहीं, समांतर, ये देखो समांतर। ठीक है, समांतर ऐसे खड़ा कर दे, इसका मतलब बराबर, एक सीधा कर दे तो समांतर। मतलब जब एक युग में बराबर होगा ना, एक युग जैसे ये वाला खाली जब बराबर हो जाए, दोनों हो चाहे ना, लेकिन एक को बराबर हो जाएगा तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखो 6.4। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कह रहा है कि दो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के, देखो ये एक ही ओर के अंतःकोण है, ये दोनों एक ही ओर के अंतःकोण है, और एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होता है। समपूरक मतलब होता है 180 डिग्री, समपूरक मतलब 180 डिग्री, आप पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम बताए थे कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, पहले ही पढ़ा रहे थे, बता दिए हैं 180 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6.5। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। जब संपूरक आ जाएगा, इन दोनों का संपूरक हो जाएगा तो ये दोनों रेखाएं दूसरे के क्या हो जाएगी? समांतर। एक के बत्ती आपको 20 बार कहा है, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो है ये 6.5 तक क्लियर है।
कल जो है आपको हम पढ़ा देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, कल प्रश्नावली में हम प्रवेश कर जाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम, अब बोलो, हाँ मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। नहीं, किताब से देख के उतार लेना है, अब बना लेना है फिगर अपने से, ठीक है ना। हाँ टाइम हो गया, बोलो हाँ ठीक है। प्यारे छात्र जय हिंद, नमस्कार। हाँ भाई, और इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, हाँ, रखो रखो, सब घुमा दे रहे हैं, रखो, बैठ जाओ बैठ जाओ, घुमा दे रहे हैं, बैठो, कैमरा घुमा दे रहे हैं। ये विष्णु है, काली सिमरन है। लो, खुश हो गए आप लोग, यही वीडियो ने आपको भी बना दिया, गुड।